भागवत की कथा श्रवण करने से कौन कौन पवित्र होता है? यहां पर कहा, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप के अलावा और कुछ न किया हो, जिसने जीवन में कभी पुण्य का नाम न लिया हो, पाप ही पाप किया हो, ऐसा व्यक्ति भी एक बार भागवत की कथा श्रवण करता है तो वो पवित्र हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो मनुष्य जीवन भर दुराचार में लगा हो, वो व्यक्ति भी एक बार भागवत की कथा श्रवण करता है तो पवित्र हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। किसी से बात भी करता है तो क्रोध पूर्वक बात करता है, हर समय क्रोधित रहता है। ऐसा क्रोधी व्यक्ति भी, देखो हर समय क्रोध रहना ये भी पाप में गिनती आती है, इसलिए हर समय क्रोधित नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा क्रोधी व्यक्ति भी हर समय जो क्रोध करता हो, ऐसा व्यक्ति भी एक बार भागवत की कथा श्रवण करता है तो वो पवित्र हो जाता है। हर समय जो कुटिलता धारण करता है, वो व्यक्ति भी भागवत की कथा श्रवण करता है तो वो भी पवित्र होता है। मनुष्य के द्वारा 3 प्रकार से पाप होते हैं। कौन कौन से? एक तो वाणी के द्वारा पाप होता है, बोलने में अपशब्द बोलने पर भी पाप होता है। दूसरा शरीर से पाप होता है और तीसरा मन से पाप होता है। मनुष्य 3 प्रकार से पाप किया करता है, मन से, तन से और वचन से। ये तीनों प्रकार के पापों को हरण करने वाली ये श्रीमद् भागवत है। जब इस प्रकार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को वर्णन करते हुए कहा कि हर प्रकार के पापी को, पाप को भागवत काट दिया करती है, जब ये वर्णन किया, नारद जी महाराज ने धीरे से कहा सनकादि ऋषियों से कि महाराज ये आपने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दी? यदि ऐसी बात है तो फिर तो मनुष्य जीवन भर पाप करेगा और एक बार मरने से पहले भागवत की कथा श्रवण कर लेगा। हाँ? नारद जी महाराज ने जैसे ही ये बात पूछी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोलने लगे, नारद यदि व्यक्ति पापिष्ट होगा ना, उसके पुण्य नहीं होंगे जीवन में, तो वो व्यक्ति कभी भी भागवत की कथा श्रवण ही नहीं कर सकता है।